बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरु श्री परमहंस महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, अनादि अखंड अनंत ब्रह्मांड के अधिनायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी के अनन्य प्रेमी भक्त प्रिय परमहंस सिद्ध स्थित प्रज्ञयोगी परमहंस महाराज जी की लीलाएं बहुत विचित्र हैं। आज उन्हीं सदगुरु की एक लीला हम सब श्रवण करेंगे। जब परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने परमहंस महाराज जी को दर्शन दे करके कहा कि अब यहाँ से जाकर के अपने आत्मा अपने सखियों को जगा कर ले आओ अपने परम धाम। पहले तुम ब्रज में आए थे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण न हुई, तुम रास में गए, रास में भी इच्छा पूर्ण न हुई, इसलिए तुम इस 28वां कलयुग में तुम पुनः आए हो। इस प्रकार तुमको मैंने तारतम्य महामंत्र प्रदान किया है और अपनी पहचान कराई है। उसी प्रकार अपनी समस्त आत्माओं को जगा करके उन्हें पहचान करा करके ले आओ। ऐसे परमात्मा का आदेश पाकर के जब रीवा प्रांत में सदगुरु परमहंस महाराज जी आते हैं, वहाँ पर एक मंदिर का स्थापना का विचार जब हुआ तो जितने भी उनके शिष्य मंडली लोग थे, सब लोग अपने अपने सदगुरु की सेवा करने के लिए, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पत्थर ले जा रहा है, कोई ईंटा ले जा रहा है, कोई बालू ले जा रहा है। उसी में एक उनका ऐसा भक्त था जो लकड़ी उठा कर ले जाता करता था। वहाँ पर एक बहुत मोटी सी लकड़ी थी, जिसको 10 आदमी मिल करके भी हिला नहीं सकते थे। उसको एक उनका भक्त शिष्य, बोलो परमहंस महाराज की जय, ऐसा जयकारा लगा करके उस लकड़ी को अनायास ही उठा लिए जैसे सूखे पत्ता का गट्ठर हो। और जितना उनके साथ में काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं, देखो कितना ही बलवान है, इतना मोटा सी लकड़ी जिसको 10 आदमी हिला नहीं सकते थे, इसको तो अकेले उठा कर ले जा रहा है। और वहाँ पर कुछ दूर पर परमहंस महाराज जी अपने और शिष्यों के साथ कथा चर्चा श्रवण करा रहे थे। अब सब लोग देखते हैं परमहंस महाराज जी के कंधे से रक्त की बूंदें निकल रही हैं। सब लोग प्रश्न करते, सदगुरु आपके कंधे से रक्त कैसे निकल रहा है? तो सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी कहते हैं, क्या बताएं, मेरे शिष्य लोग भी मुझसे लकड़ी उठवा रहे हैं। इस कारण से अब जो लकड़ी उठा कर ले जा रहा था, वो सोच रहा था, देखो लकड़ी हमारे सर पर तो ऐसा रखा हुआ है जैसे सूखा पत्ता रखा हुआ है, पर उसका भार तो सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी के कंधे पर था। इस कारण से उनके कंधे से रक्त की बूंदें निकल रही थी। जब उसको पता चला कि लकड़ी मैंने नहीं, मेरे सदगुरु ने उठाया था, आकर के अपने सदगुरु के श्री चरणों में गिर पड़ा और लगा फूट फूट कर रोने के, हे सदगुरु आपकी सेवा करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसा करते हैं, ऐसे सदगुरु की सेवा करने के बजाय मैंने खुद आपसे ही सेवा की। मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, हमको क्षमा करे सदगुरु। सदगुरु श्री परमहंस महाराज दीन दयालु अपने शिष्य को क्षमा कर देते हैं, बेटा तुमने गलती तो किया पर ऐसा अब दोबारा मत करना। कहते हैं ठीक है सदगुरु, नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जब परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो परमात्मा उसका भार उठा लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता हम कहते हैं, योग विक्षेम बहाम्य, जो एक बार हाथ उठाकर कह देता है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, उस समय से पूरा भार, जीवन का भार, सामान का भार खुद परमात्मा रूपी सदगुरु उठा लिया करते हैं। और सदगुरु कौन है? परमहंस किसको कहते हैं? शास्त्र में कहा गया है, परमहंस कहते हैं इनको जो तजे 3 शरीर। यहाँ तो बड़े बड़े दाढ़ी रख लेते हैं, बाल रख लेते हैं, भगवा कपड़ा पहनेंगे, बड़े बड़े माला पहन लेंगे और
चद्दर उड़ा दिया जाता है। क्या कहते कि हम परमहंस हो गए। परमहंस ऐसे कोई थोड़ी होता है, किसी की पदवी देने पर मिलता है। वो परमहंस तो परमात्मा के तदोगत की उपाधि है। और शास्त्र में कहा गया, परमहंस कहे तिनको जो तजे तीन शरीर। ईश्वर शरीर से बढ़कर सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर से बढ़कर के कारण शरीर, उस कारण शरीर से बढ़कर होता है महाकारण। इसको तुरीयातीत की अवस्था कहा जाता है। तुरीयातीत की अवस्था परमहंस की होती है। और तुरीयातीत कौन है? अनादि अक्षरातीत परमात्मा। क्योंकि जितने भी अभी तक साधु महात्मा, संत महात्मा, सिद्ध परमहंस कहलाए, वो सब भगवान नारायण की ही भक्ति करते थे, नारायण तक ही उनकी पहुंच थी। इस कारण से वो परमहंस नहीं है। परमहंस वो है परमात्मा अक्षरातीत के बराबर में। इसलिए कहा गया है कि परमहंस पद दे तो हो क्षर अक्षर के पार। क्षर अक्षर के पार है अक्षरातीत। अक्षर में तो होता नारायण, अक्षर में तो होता कूटस्थ अविनाशी सत्ता का मालिक अक्षर ब्रह्म। और अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म के भी मालिक प्रातः पूर्व ब्रह्म को ही अक्षरातीत कहा गया है। जो अक्षरातीत को जान लेता है, उनका दर्शन कर लिया करता है, उसी को परमहंस कहा जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी महाराज, श्री सदगुरु परमहंस महाराज की जय हो।